बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 13 है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस और एक्सरसाइज 13 है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5, बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमने जितने भी पार्ट्स उन्होंने दिए होंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनको बाइसेक्ट करना होगा। बाय का मतलब होता है टू और सेक्ट का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, यानी कि दो पार्ट्स, दो इक्वली पार्ट्स में उनको कन्वर्ट कर देना हमने जो भी एंगल गिवन होगा। तो सबसे पहले आपने एंगल क्रिएट करना है, एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद जो है वो उसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक लाइन लगानी है ताकि हम उस बेस के ऊपर जो वो एंगल क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई भी रैंडम जो है वो 0 से आप 6 ले लें, 0 से 5 ले लें या 0 से 7 भी ले सकते हैं आप आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ 0 से 7 कंस्ट्रक्ट करना। एंगल हमारे पास होगा यानी कि बेस होगी तो हम उस पे एंगल क्रिएट करेंगे। फिर जब हमारे पास एंगल आ जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो उसको बाइसेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने 2 पॉइंट्स लगा दिए और अब मैं इनको अटैच कर रही हूँ। बस अब हमने क्या करना है, यहाँ से ए आप शुरू कर लें, यहाँ पे आप बी कर लें, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे बी कर ए कर लें, यहाँ पे बी कर लें, इट्स ओके। क्योंकि हमने जो एक और लाइन ड्रा करनी है उसके ऊपर हम सी का नेम दे देंगे तो वो बन जाएगा ए बी सी या सी बी ए भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर जो यहाँ पे किया जाता है बी और सी को और ए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे सी ही लिख लेते हैं ताकि जो हमारा एक फ्लो है अल्फाबेटिकली वो सही रहे। ए बी सी बन जाएगा। फिर अब एंगल कैसे आपने क्रिएट करना है, 30 का एंगल बनाना ना। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको नजर आ रही है इसके इंटरसेक्शन यानी कि ये 90 और ये जो 180 की लाइन आपस में क्रॉस हो रही है, ये एक पॉइंट दे रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने रखना है इस बी पॉइंट के ऊपर और ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है 180 की वो आनी है बी सी के ऊपर। ठीक है, अब आपने रखा है किस पॉइंट पे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और अगर मैं इस पे रखती तो ये हमारा हो जाना था राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इस इंटरसेक्शन को रख रही हूँ, तो इसका मतलब है आपने किस साइड पे देखना है, नीचे की तरफ देखना है। ठीक है, तो ये नीचे वाले नंबर पे ये 30 नजर आ रहा है तो इसका मतलब है 30 और 151 है। तो ये हमारे पास 30 के ऊपर एक हमने डॉट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है, इस डॉट और इस बी को एक्सटेंड कर देना है, मतलब इनको अटैच करना है और फिर इसको बढ़ा देना है ताकि एक लाइन की फॉर्म आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना सा काम आ गया। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सटेंडेड लाइन है हम इसको यहाँ पे ए का नेम दे देंगे। तो ये हमारे पास सिंपली आ गया ए बी सी, एक एंगल बन गया जो कि 30 का था। ठीक है, 30 का एंगल बन गया। अब हमने करना है जो मेन काम यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है बाइसेक्ट, यहाँ पे बी पॉइंट। तो आपने लिखना है बी एज सेंटर एंड विद सूटेबल रेडियस, यानी कि आप कोई भी ना सूटेबल रेडियस ओपन कर लो, इतना ज्यादा भी नहीं करना और इतना कम भी नहीं करना, आर्क एक लगे ना, तो आपने इतना खोलना है कि सूटेबल हो जो। तो बी एज सेंटर with suitable radius draw an arc that cut AB and CB at 2 points। अब ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन आई है यानी कि जब मैंने बी को सेंटर पे रखा और एक आर्क लगाई जो कि दोनों को कट करिए, एक बी ए की भी लाइन को कट करिए और एक बी सी को भी कट करिए, तो इनके पॉइंट्स भी आप जो है वो कंसीडर कर ले एल एंड एम। ठीक है, तो दो हमने यहाँ पे पॉइंट जो है वो नेम दे दिए हमने पॉइंट्स के, ताकि हम इसको फर्दर कंस्ट्रक्शन में जब लिखें तो हमें कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, इतना काम हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है, जितना आपको रेडियस नजर आ रहा है आपने इस रेडियस को थोड़ा सा ओपन कर लेना है। अब आपने क्या करना है, विद एल एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन एल एम ड्रॉ एन आर्क। विद सेम रेडियस विद एल एम एज सेंटर, पहले एल को रखा था अब हम एम को रखेंगे, विद एम एज सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क विच कट प्रीवियस आर्क एट एनी पॉइंट। आप उसको नेम दे दो पी का। ठीक है, एट पॉइंट पी। तो अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन बी एंड पी, बी और पी को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन लाइन आ गई। कंस्ट्रक्शन से पहले आप देख लें कि ये जो आपके पास एंगल्स आए हैं क्या ये हाफ हाफ दोनों इक्वल हैं, क्योंकि 30 को जब हम हाफ करेंगे तो ऑब्वियसली 15 15 बनेगा।
तो हम देख लेते हैं क्या ये एंगल 15 का आ रहा है। ये 15 का एंगल आ रहा है। 10 और 20 के दरमियान जो 5 वाली लाइन है उसको देखा तो 10 में 5 ऐड के तो 15, ठीक है। ये 15 हो गया। और अगर हम इसके ऊपर चेक करें क्या ये भी 15 है, यस ये भी 15 है, बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों सेम है और ये बाइसेक्शन हो गई हमारी। अच्छा, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था, एक एंगल ड्रा किया था ना, तो उसकी आपने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी। मेन हमारे पास कंस्ट्रक्शन किसकी होनी चाहिए, बाइसेक्शन की। ड्रा एंगल ए बी सी, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ सारे को, क्योंकि जो एंगल हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। इज इक्वल कितना था हमारे पास, 30 एंगल हमने ड्रा किया था। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया था, विथ बी and with suitable radius draw an arc which cuts AB at L and ACB at M। ठीक है, इतना मैं सारा यहाँ पे लिख रही हूँ। with B as center and with radius, with suitable radius, ठीक है, suitable radius, क्योंकि हमने खुद से अंदाजा से खोला था ना। with suitable radius draw an arc which cuts AB जो है ना, आप यहाँ पे भी एरो लगा दें, क्योंकि हमारे जो है वो एज अ रे की फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये एक्सटेंड होते जाएंगे, ठीक है। तो एंगल हमारा वही रहेगा, विच कट्स ए बी एंड सी बी, बी सी लिखते हैं क्योंकि हमारे पास एंगल जो एरो है ना वो इस साइड पे आ रहा है। तो ये ए जो है ना, ये भी आप यहाँ पे बाद में ही लिख लें, बी ए, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे जो रेज हैं वो भी ठीक आए। ये बी है और ये ए है। बी ए एंड बी सी एट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि बी ए के लिए एल और बी सी के लिए एम। अच्छा, इतना काम हमने किया। फिर हमने क्या किया जी, एल को सेंटर रखा और एल एम से थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज करते हुए हमने एक आर्क लगाई। इतना काम किया। तो मैं इसको थर्ड स्टेप में लिख लेती हूँ, विद एल एस सेंटर and with radius more than half of LM, draw an arc। इतना काम हमने कर लिया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमने किया था विद एम एस सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क या ड्रॉ एन आर्क विच कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी। तो सिंपली मैं ये भी यहाँ पे लिख देती हूँ, विद एम एस सेंटर and with same radius draw another arc to cut previous arc at point P। ठीक है, अब सिंपली हमें पता है कि हमने P पॉइंट ले आए दोनों के इंटरसेक्शन से। अब हमने B और P को ज्वाइन कर देना है। तो सिंपली आपने लिखना है ज्वाइन B एंड P। नेक्स्ट सिक्स स्टेप में आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, जब हमने मैयर किया तो मैयर करने से हमें पता चला कि जो हमारे पास एक एंगल बन रहा है 15 का, तो दूसरा भी 15 का बन रहा है। तो अब हमने उनके नेम जो है वो ये लिख देने आपने, जैसे कि ए बी। आपने वर्टिसेस लेने, यानी कि जो कॉर्नर कॉर्नर वाले हैं ना, आपने वो लेने हैं ए बी पी। सो एंगल ए बी पी इज इक्वल एंगल पी बी सी। ठीक है, इसका मतलब है ये आपस में क्या है, इक्वल, और इक्वालिटी में क्या आ रहे हैं 15। वैसे ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं वैसे ही आपको बताने के लिए लिख रही हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं 15 के हिसाब से। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारे पास बी पी है वो क्या है, एक बाइसेक्टर है, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो सिंपल हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन आ गई है। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, वो 65 का है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रा कर लेती हूँ ताकि हम उसके ऊपर जो है वो क्या बना सकें, उसके ऊपर हम एंगल बना सकें बी एंड सी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना, ए यहाँ पे आएगा, इस वजह से आप सिंपल जो है वो
क्या करो, BC रख लो और यहाँ पे आप एरो लगा दो, क्योंकि ये एक्सटेंड हो रहा है ना, तो इस वजह से आप इसको सिंपली एरो ही लगाओगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 65 का एंगल बनाना है। तो 65 का एंगल जो है वो बनाना बहुत आसान है, सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आना चाहिए बी पे, और ये 180 की जो लाइन है ये आनी चाहिए आपकी BC पे। तो मैं यहाँ पे रख के 65 का एंगल बना लेती हूँ। 65 है ना, 60 ये और 70 ये, तो इस 65 तो आपको नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको बना सकते हैं जैसे कि 65 ये 60 ये, तो 5 जो है वो लाइंस में और करूंगी तो 5 ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, इसके ऊपर हमने डॉट लगाना है। तो हमारे पास एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, अब हम इनको मैच कर देते हैं और ये हमारे पास एक एंगल बन जाएगा 65 का। ठीक है, अच्छा, तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, जो पॉइंट हमने लगाया था 65 का प्रोटेक्टर से, और उसको बी पॉइंट को हमने अटैच कर दिया। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई सेट करना है, तो मैं यहाँ पे 7 स्टेप लिखूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैंने यहाँ पे ड्रा किया ना, अभी तो सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे ड्रा एंगल ABC इज इक्वल 65। बी को हमने सेंटर रखना है और विद सूटेबल रेडियस, यानी कि आप कोई भी सूटेबल रेडियस ओपन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और बी को सेंटर रखना है, और हमने एक आर्क ऐसी लगानी है जो कि ए बी को और सी बी को 2 पॉइंट पे कट करे। फिर बी एज सेंटर, आप साथ साथ ना इसको रिवाइज भी करते जाएं ताकि हमने जब कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो हमें मसला ना हो। हम थोड़ा सा ओपन और कर लेते हैं। विद बी एज सेंटर ड्रा एन आर्क which cut A, B, C at 2 points L and M respectively। ठीक है, जो चीज मैंने लिखनी थी मैंने वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। तो सेकंड स्टेप हमारे पास होगा विद बी ए सेंटर एंड विद सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट्स ए बी। यहाँ पे बी ए होगा, मैं इसलिए क्योंकि एरो हमने जो है वो ए की तरफ करना है, क्योंकि ए पे एरो है ना। बी ए एंड बी सी एट पॉइंट्स एल, पहला वाला जो है वो एल पे था और दूसरे वाला एम पे इफेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या किया जी भाई, हमने आर्क लगा दी और जो है वो ए बी को एल पे कट कर दिया और बी सी को हमने एम पे कट कर दिया। हमें पता है कि हम इस रेडियस को थोड़ा और भी ओपन कर सकते हैं, इतना भी रहने दे सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये नहीं करना कि आप इस बिल्कुल कम कर दो, नो, यानी कि एल एम के हाफ से ज्यादा होना चाहिए। आप देखें ये लेट करें, ये हाफ है, तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम इतना हो, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर लो ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हमारा आ जाए। तो सबसे पहले आपने एल को सेंटर रखना है, तो हम इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देते हैं। विद एल एज सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एल एम ड्रा एन आर्क। ठीक है, एक आर्क लगा दी, तो इतने स्टेप्स को मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ। 3 में हमने क्या किया, विद एल एज सेंटर विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एल एम draw an arc with M as center and with the same radius draw another arc which cuts previous arc at a point P। ठीक है, तो सिंपली हम इस स्टेप को भी यहाँ पे लिख देते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप साथ साथ ड्रा करते हुए सारा एक्सप्लेन करते हो तो आपको सारी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है ना, तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, विद एम एस सेंटर draw another arc which cuts previous arc at point P। ठीक हो गया, अब हमने सिंपली क्या करना है, P और B को ज्वाइन कर देना है, तभी हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ज्वाइन B एंड P, तो ये हमारे पास B P को हमने ज्वाइन कर दिया और इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। 5 हमारे पास क्या है स्टेप, ज्वाइन B एंड P। देखें 6 स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 65 को जब मैं हाफ करूंगी तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, 32.5। ठीक है, 33 से पहले और 32 के बाद। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं यानी कि 32.5 आ जाता है, सेंटर में करके दिखाती हूँ। 30 हमारे पास ये है, ठीक है, 35 ये है, आपको नजर आ रहा होगा, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो है ना सेंटर में आपने वो मेजर कर लेना। ठीक है, तो 32.5 जो है वो दोनों ही आएगी। तो हम देख भी लेते हैं
एक दो को चेक कर लेते हैं, दो है ना हमारे पास, तो दोनों को हम चेक कर लेते हैं। तो सिंपली वही चीज़ आ रही है। तो इसी तरीके से हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, सेम वही चीज़ इस पे भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अब हम सिंपली इनको लिख देते हैं। एंगल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल एंगल पी बी सी। ठीक है, इनको अलग अलग हमने कर दिया ना सेंटर्स को, पी बी सी। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आप इक्वल में कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब आप जैसे मैंने 15 यहाँ लिखा, तो आप जरूरी नहीं कि आप ये 15 लिखें। अब हमारे पास बाइसेक्शन पॉइंट क्या है? बाइसेक्शन है पी बी। सो पी बी पी इज बाइसेक्टर या इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा है? ए बी सी। हमारे पास थर्ड पार्ट है 130। तो 130 का जो मैंने सिंपल अभी लाइन ड्रा कर ली है। अब हमने 130 का एंगल ड्रा करने हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया हुआ कि इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट आपका पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और लाइन लाइन के साथ होनी चाहिए, इक्वल बिल्कुल। अब हम 130 का कर सकते हैं, और हमने देखना कहाँ है? नीचे, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया है। तो 130 अब आपका कहाँ आ रहा है? नीचे देखना, नीचे 180 90 100 120 एंड 30। 130 जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली ये आ रहा है। तो आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें। अब सिंपली इसको ड्रा कर लें। अच्छा, तो इसका जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट स्टेप हमें सिंपली पता है कि हमने ड्रा करना है एंगल, एंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए बी सी हमने करना है 130। तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। विथ बी एस सेंटर एंड विथ रेडियस एंड विथ सूटेबल रेडियस। ठीक है, सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क। अब हमने क्या करना है? बी को सेंटर रखना है और सूटेबल रेडियस ओपन करना है, और एक आर्क लगानी है जो कि कट कर रही है ए बी को किसी एक पॉइंट पे और सी बी को किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली जो है वो एक स्टेप में लिख देती हूँ। विद बी एस सेंटर एंड विद सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क विच कट बी पी बी ए एंड बी सी एट पॉइंट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे इनके नेम भी रख देने हैं, एल एंड एम, तभी तो हम जो है वो इनको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। सेकेंड, हमने अपना स्टेप क्या करना है? with LS center and with radius more than half of LM, यानी कि LM के हाफ से ज़्यादा हमने रेडियस ओपन करना है। एंड ड्रा एन आर्क। तो सिंपली हम जो थ्री सेंटेंस का, ये छोटे छोटे थ्री सेंटेंस का एक जो है वो हमारे पास स्टेप बन गया, उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, तो हमने इतना काम कर लिया। अब बिल्कुल सेम जो है वो रेडियस रखना है हमने, और एम को सेंटर रख के एक आर्क लगानी है जो कि पहली वाली आर्क को कट करी किसी एक पॉइंट पे। पहले मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ एल को, क्योंकि हमें आगे इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट चाहिए। अब विद एम एस सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रा एन आर्क विच कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी। ठीक है, इतना स्टेप जो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा जी, हमने इतना काम कर लिया। अब हमने ज्वाइन करना है बी और पी को, तो ज्वाइन भी कर लेते हैं, बी एंड पी। अच्छा, ये स्टेप मैं लिखने के साथ साथ ना यहाँ पे आपको बता भी देती हूँ कि क्या ये इक्वल है। तो हम मेजरमेंट भी कर लेते हैं। 130 का जब मैं हाफ करूँगी, यानी कि 130 को मैं 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करूँगी, तो हाफ का मतलब है 2 से ही डिवाइड करना है ना, जब हमें हाफ फाइंड करना होता है। 2 1 2, 2 6 12, 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 10। तो 65 जो है वो इसका क्या होगा? हाफ एंगल होगा। तो मैं यहाँ पे 65 देख लेती हूँ, क्या हमारे पास 65 आ रहा है कि सेंटर से ये लाइन पास करिए, इसका मतलब है ये 65 है एग्जैक्टली। इसको भी मैं देख लेती हूँ। तो ये देखें, ये 60 है, ये 70 है, और इसके दरमियान से ये लाइन पास करिए, इसका मतलब है ये 65 ही है। सो हमारे पास जो है ये दोनों चीज़ें आ गई। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख रही हूँ। सो एंगल ए बी पी, यहाँ पे आप एरो भी लगा दें। ठीक है, एंगल ए बी पी इज इक्वल एंगल पी बी सी। ठीक है, और अब हमने सिंपली यहाँ पे लिख देना है कि जो बी पी है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का। तो वो मैं नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ। अच्छा, तो हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमने 72 एंगल फाइंड करना है। तो हम सिंपली जो है वो मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है और 72 एंगल फाइंड कर लेंगे। 72 चाहिए हमें, 70 ये है, तो इसका मतलब है 2 लाइन्स हम एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारे पास 72 आएगा, 1 and 2। तो ये मैंने डॉट लगा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इनको अटैच कर देती हूँ। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे भी एरो लगा देना। ठीक है, सिंपली आप इसको नेम दे दे ए। ठीक है, और मैं इसका स्टेप भी यहाँ पे लिख रही हूँ। अच्छा, तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिख दिया। सिंपली आपने क्या करना है, विद बी ए सेंटर एंड विद सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क विद बी ए सेंटर एंड विद सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क विच कट ए बी
at point L and BC at point M। तो सिंपली मैं जो है ये स्टेप यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख दिया है, विद एल एस सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एल एम, यानी कि एल एम के हाफ से ज्यादा अपने रेडियस ओपन करना है, एंड ड्रॉ एन आर्क। सिंपली मैंने यहाँ लिख दिया, विद एल एस सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एल एम ड्रॉ एन आर्क। तो सिंपली यहाँ पे एल को सेंटर रखा एंड उसके हाफ से ज्यादा मैंने ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगा दी। और स्टेप पे हमने क्या करना है, विद एम एस सेंटर एंड विद सेम रेडियस draw another arc which cuts previous arc at point P, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन भी कर देना है। तो आप ज्वाइन करके साथ में इसका स्टेप भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम सिंपली इनके एंगल्स को देख लेते हैं। 71 है ना, तो 71 का जब मैं हाफ करूंगी, सॉरी 72 है, तो 72 का हाफ करने से 36 जो है वो आपका एंगल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं क्या हमारे पास 36 आर है, 36 आर है, ठीक है। सेकंड को अगर हम चेक करें तो सेकंड में भी सेम यही चीज हमारे पास होगी, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आया है, 6 पॉइंट है। सो एंगल ए बी पी इज इक्वल एंगल पी बी सी। बी पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास 5 जो पार्ट है वो 150 है, तो 150 की मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है। 150 के लिए यानी कि उसका एंगल बनाने के लिए एक लाइन ड्रा कर दी है। अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ एंगल 150 कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो हमें सिंपल पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं, तो हमें नीचे को देखना है, ठीक है। तो 130, 140 एंड 150, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिंपली जो है वो क्या है, 150 है। तो मैं इसको भी ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली एक लाइन आ गई है और 150 की है ये, ठीक है। अब हमें पता है सिंपली हमने क्या करना है, इसको हम ए का नेम दे देंगे जो कि हम करते आ रहे हैं। विद बी एस सेंटर एंड विद सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क विच कट्स ए बी एंड बी सी एट पॉइंट एल एंड एम, ठीक है। एल एम एंड पॉइंट्स आ गए हमारे पास दो। अब क्या करना है आपने, विद एल एस सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एल एम, यानी कि एल एम के हाफ से ज्यादा आपने रेडियस ओपन कर लेना है, एंड ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रा कर लेनी है। फिर विद एस सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रा अनदर आर्क व्हिच कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी। नाउ जॉइन बी एंड पी। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे सारा बाइसेक्शन कर लिया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पे 150 को 2 से डिवाइड किया तो 75 आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास एंगल आना चाहिए बाइसेक्शन के बाद वो 75 का आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखें हमारे पास ये जो लाइन है ये 70 और 80 के सेंटर में से गुजर रही है, यानी कि जो बड़ी वाली लाइन है हमारे पास 5 वाली उसमें से गुजर रही है, तो इसका मतलब ये 75 है। इसी तरीके से हम दूसरे को भी अगर देखें तो दूसरे में से भी हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये हमारे पास लाइन है। सेट कर लेते हैं हम, एग्जैक्टली हमारे पास पॉइंट सेट नहीं हो रहा, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 75। इसका मतलब है ये भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। और कंस्ट्रक्शन भी सेम आपने एज इट इज लिखनी है। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने लगी हूँ क्योंकि आपको मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने लिखनी है।